आप कहते हो मुसलमानों का फायदा, बता दो भाई क्या फायदा। आप कहते हो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी मुसलमान हो सकती है, गैर हिंदू हो सकती है, एक बता दो भाई, वो नहीं बता सके। तो आप आज वो बताना था, वो भारत की सरकार टाइम लेके कल भाग गया। इनको बेवकूफ कह लीजिए, कमबुद्धि कह लीजिए, या इनको यह है कि इनके दिमागी विचारों का संतुलन खराब हो गया वो ऑर्डर को सुन करके, इनको शायद किसी पागलखाने में भेजने की जरूरत है। सरकार के ही कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की जरूरत क्या है? राम जन्मभूमि है, क्या उसमें कोई मुसलमान हो? उसी न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया और हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल भारतीय जनता इंसाफ पार्टी हमारे इस बिल का फायदा बताती हुई नजर आ रही है। उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन है आरएसएस के, वो भी इसका हिंदू वो जो है उसका जो है फायदा बता रहा है। आप ये बताइए, इसके साथ ही कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या दूसरे देश से जुड़ा हुआ है? हाँ। मतलब क्या ऐसी बात है, अनाप शनाप बात कर करके जिसका कोई मतलब ही हाथ सिर पैर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अगर उन 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से अगर 1000 लोग उसका फेवर में अगर वो देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बाकी 39 करोड़ 99,99,000 की आबादी का क्या जो विरोध कर रहे हैं उसका, उस चीज का जवाब कौन देगा? तो इसलिए सब लोग इसके खिलाफ हैं। सिर्फ 1000 लोगों को आप सामने दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते ये उनके हित में है। और सरकार ने तो पहले भी कहा था कि किसानों के लिए बिल लाए थे कि उनके हित में है। आप इस देश के जो हमारे वकील हैं उनके लिए कानून लेकर के आ रहे थे जबरदस्ती। मैं ये कहता हूँ, मैं एक आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जिससे कि उस समाज के हित में हो। तो उससे हम लोग भी ये देखेंगे कि हमें सिर्फ हित में है, काम नहीं करना। अगर सरकार के ही कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की जरूरत क्या पड़ती? फिर तो एक तरह से वही चीज फाइनल डिसीजन हो जाता। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है। इसलिए हमने अपने हक और इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाया है। और अभी से नहीं, पहले भी इतिहास भी गवाह रहा है और आगे भविष्य में मुस्तकबिल में कभी जरूरत पड़ेगी तो मान्य ये अंतरिम रोक है। लेकिन इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्लान जारी किया है विरोध प्रदर्शन का। आप भी उसके मेंबर हैं, तो क्या ये जो शेड्यूल जारी किया गया था वो जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी ये उससे पहले का था जो विरोध प्रदर्शन का था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज फैसला आने के बाद में अब बैठ करके जो हमारे इस देश की, इस मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं, वो बैठ करके जो भी फैसला लेंगे उसमें हम बैठ करके एक मुश्तरका फैसला लेकर के उस पर फिर अमली जाम करेंगे। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम इस जंग को किसी वैसे नहीं बल्कि हम कानून के जरिए ही इस जंग को हम लड़कर। भारत की सरकार ने दुर्भावना के तहत ये अमेंडमेंट किए, देश की रूह के खिलाफ जाके किए, देश के संविधान के खिलाफ जाके किए, सेकुलरिज्म के खिलाफ जाके किए, धर्म के अधिकार के खिलाफ जाके किए। तो आज प्रथम दृष्टया ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 व्यवस्था दी कि हम इसमें स्टे करना चाहते हैं 3 चीजों के लिए, कि एक तो वक्फ बाई यूजर को आप नहीं छेड़ेंगे, दूसरा किसी नॉन मुस्लिम को आप अपॉइंट नहीं करेंगे, तीसरा जो इसके अंदर था डीएम वाला कि उसका एक प्रोविजन को हटाएंगे। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कहा उन सवालों के जवाब में जिसमें भारत की सरकार से पूछा कि आप बताइए किस हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू है? क्या कोई एक फायदा बता दिए किसी मुसलमान को जो आप चीख चीख के कहते हैं मुसलमानों को फायदा होगा? तो उन्होंने कहा जी हमें आज तक का टाइम दे दीजिए। आज वो बताना था, वो भारत की सरकार टाइम लेके कल भागी जो ये कहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जी हमने 2 महीने तक जेपीसी की मीटिंग करी देश भर में जा जाकर, लाखों हमने पिटीशन का निरीक्षण किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर बहस करी, हमने 10 साल तक इस पर मेहनत करते रहे। वो सरकार 1-2 सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे सकी। कल टाइम लेके भागे आज के लिए, आज फिर कहा जी हमें 1 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए। कितने आसान से सवाल हैं। आप कहते हो मुसलमानों का फायदा, बता दो भाई क्या फायदा। आप कहते हो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी मुसलमान हो सकती है, गैर हिंदू हो सकती है, एक बता दो भाई, वो नहीं बता सके। तो आप ये देखिए, आप इससे आप अंदाजा लग जाएगा कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे इन्होंने ये बनाया, अमेंडमेंट किया, और जो कुरुतियां करते हैं रात दिन टेलीविजन में बैठ करके या सत्ता के नशे में आकर के कि साहब उनकी पार्लियामेंट के अंदर पावर है, वहां से जो ये कानून बना लिया कि साहब हम तो चूंकि सत्ता में है तो हम कुछ भी कर लेंगे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी रिमाइंड करवाया, जब तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप स्टे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो देश है 3 चीजों पर टिका हुआ है। लेजिस्लेशन की अपनी पावर है बनाने की, उसको एडजुडिकेट करने की हमारी पावर है। हम देखेंगे सही बनाया नहीं बनाया, और हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं बनाया, हम इसकी जांच करेंगे, इसलिए हम ये वाला आदेश दे रहे हैं। तो ये जो आदेश है आज भले 1 हफ्ते के लिए है, लेकिन ये चूंकि कानून में ऐसा होता है, प्रथम दृष्टया जो चीजें होती हैं वो इंटरिम होती है, और वो जैसे जैसे प्रोसीडिंग बढ़ती रहती है वो आगे बढ़ता रहता है। सर लेकिन हिंदू पक्ष वहां से नारे लगाते हुए जीत हमारी हो चुकी है। ये तो सर कुतर्क करते हैं ना, ये कुतर्क करते हैं। बताइए कि कोई आदमी मुकदमा हारने के बाद उनको तमाम चीजों का ये सब कुछ हुआ कि उनके खिलाफ ऑर्डर्स हुए, और भारत की सरकार ने अगर एक भी ऑर्डर को वायलेट कर दिया तो पूरी सरकार जेल में जाएगी। उसके बावजूद भी कोई नारे लगा रहा हो तो या तो आप उसे अकल का अंधा कहोगे, या ये कहोगे कि साहब
हम तो जी सीनाजोरी करते हैं, तो इनको आप सीनाजोर कह लीजिए, कुतर्क करने वाला कह लीजिए, या इनको बेवकूफ कह लीजिए, कमबुद्धि कह लीजिए, या इनको यह है कि इनके दिमागी विचारों का संतुलन खराब हो गया वो ऑर्डर को सुन करके, इनको शायद किसी पागलखाने में भेजने की जरूरत है। क्या कानून रद्द होगा क्या? 100% रद्द होगा, 100%? 100% रद्द होगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का बनाया हुआ है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, प्रियम्बल के खिलाफ है, गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। बाबा साहेब ने जो व्यवस्था दे दी कि साहब जुडिशरी उसका निरीक्षण करेगी, जब जुडिशरी इसका निरीक्षण करेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी नतीजे पर आएगी जो आज नतीजा प्रथम दृष्टया में भी आया। सरकार कह रही है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, उत्थान होगा उनका। एक तो बता नहीं सके क्या उत्थान होगा, वो 10 साल की वो बता रहे, हमने मेहनत करी है, एक भी नहीं बता सके। वही तो मैंने बताया, कल टाइम लिया, आज बताएंगे, आज का 1 हफ्ते बाद बताएंगे। भाई एक फायदा तो बता दो ना, कितने लग के बताना। चंद लोगों को फायदा हो रहा है इससे। इसमें जो संशोधन हुए उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। जो संशोधन इन्होंने किए हैं वो सारे के सारे संशोधन रद्द होने चाहिए, सारे संशोधन। ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं, राम जन्मभूमि है, क्या उसमें कोई मुसलमान हो? उसी तरीके से वक्फ एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक धार्मिक चीज है, इसमें गैर मुसलमान कैसे हो सकता? एक बात है। दूसरी बात, उपयोगकर्ता, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मस्जिद वहां बनी हुई है, सैकड़ों साल से बनी हुई है, या कब्रिस्तान है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट ब्रिटिश ने बहुत बाद में लागू किया, तो ऐसी जमीन का कागजात कहाँ मिल सकता है? तो ऐसी जमीन को सरकार ले लेगी अब तो इस पर भी रुकावट लगी हुई है, और 5 मई से फिर से सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अंतरिम स्थगन किया है, और लगता है कि ये परमानेंट स्थगन होगा। इस विधेयक को नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए, असंवैधानिक है ये। अगर हिंदू धर्म है तो इस्लाम धर्म भी है, हिंदू धर्म में आप दूसरा पैमाना लागू करते हैं, इस्लाम में दूसरा पैमाना लागू करते हैं, तो ये गलत बात है। तो इसलिए संविधान के ऊपर हमला भी है, आर्टिकल 25, 26, 27, 29 के ऊपर ये हमला है, और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा, संसद में भी लड़ा गया। हम अभी मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन जब कभी हम मेजोरिटी में आए, वैसे उम्मीद है कोर्ट इस विधेयक को खारिज कर देगा, जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन है, खारिज कर देगा।